चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। ये नहीं हो सकता। अगर ईमान आपकी माँ बनने वाली है तो उन्होंने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? मगर सारा झूठ क्यों बोलेगी? अगर वाकई ये बात सच है तो एक बार फिर मेरा ख्वाब टूट जाएगा और ईमान आपी आज की जिंदगी में वापस आ जाएंगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। पता नहीं ईमान आपी ने आहत के दिल को किस डोर से बांध रखा है। दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। रोम रोम कहता है हमारा, प्यार न होगा फिर दोबारा। खेलते हैं आंखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। हैरान हैं हम इस टूटे दिल से, नाम उसी का सुनाई दे। तेरे लिए हम तुझसे हैं हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। क्या हुआ इरफान? डर गई बेटा? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा आहत के लिए। कैसा ख्वाब? बहुत बुरा हादसा था। बेटा रात दिन तुम आहत के बारे में सोचती रहती हो ना, इसलिए उसी के बारे में ख्वाब आ गया तुम्हें। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। सो जाओ आराम से, लेट जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, कोई वसवसा कोई अंदेशा तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। चल सो जाओ। और अगर दिल ज्यादा परेशान हो रहा है तो आहत को फोन कर लो ना। फोन? बेटा तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारे पास किसी वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। फोन कर लो बेटा, तसल्ली हो जाएगी तुमको।
जी माना आपी। सैरिश, तुम क्या कर रही हो इस वक्त रूम में? आहत कहाँ है? वो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम कमरे में नहीं, लॉन में। ओह, वो आहत जल्दी सो जाते हैं ना, इसलिए। लेकिन अब उनकी आदतें बदल गई हैं। देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। मुझे मिस करते हैं? सच कहूं तो नहीं। और वैसे भी मर्द कभी सच नहीं बोलता। ऑब्वियसली मिस करते होंगे आपको। अच्छा, वो चेंज करने गए हैं, जैसे ही आते मैं आपकी बात करवा। नहीं नहीं, तुम उन्हें मत बताना कि मैंने कॉल की थी। आधी रात हो रही है, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। क्या हुआ? कल ज़ारा कह रही थी कि सैरिश का वहां रहना मुनासिब नहीं है, उसे वापस बुला लेना चाहिए। लो, तुम्हें अब ख्याल आया? बेटा, मैंने तो उसी दिन उसको फोन कर दिया था जिस दिन तुम्हारी आहत से लड़ाई हुई थी, लेकिन उसने ना मेरी सुनी ना ताहिरा की। कहने लगी कि मैं खुद मुख्तार हूँ, जहाँ मेरा जी चाहे रहूँ, जहाँ मेरा जी चाहे ना रहूँ, जो जी चाहे मैं करूँ। तो बस क्या करती? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, तुम्हारी पहले परेशानियां कम है जो उनमें मैं और इजाफा कर देती, इसलिए नहीं बताया। खैर फिक्र नहीं करो, मैं उसको दोबारा फोन करूँगा। आप उसे वापस बुला लें। चलो सो जाओ। सो जाओ बेटा।
क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, वो तुम्हारा स्कार्फ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जहां तक मुझे याद है मैंने सिर्फ कॉफी पी थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अपने कमरे तक कैसे पहुंचा? कल आपको पता नहीं क्या हो गया था, आप इतने थके हुए लग रहे थे और मैं आपको सहारा देकर कमरे तक लाई थी। What? क्या मतलब तुम्हारा कि सहारा देकर कमरे में लेकर गई? ऐसा ही है। फिर अरे सैरिश, साहब जी, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। आपकी कमर का दर्द कैसा? जब बेडरूम से डाइनिंग तक आ गया हूं तो चलने के काबिल भी हो जाऊं। आप मुझसे इतना नाराज क्यों? मैं देख रहा हूं कि क्या तुम वही आहत हो जिसके लिए मेरी कही भी बात भी हुक्म के बराबर होती थी, और अब मैं हुक्म भी देता हूं तो नजरअंदाज कर देती हूँ, जैसा मेरा तुम पर कोई हक ही नहीं। बाबा, अगर उसे आपकी फिक्र होती ना तो आज यहां पर होती। जिस तरह तुम अपने फैसले पे डटे हुए हो वो भी अपनी बात पर कायम है। तुम उसे खुद लेकर नहीं आओगे तो वो नहीं आएगी। तो ठीक है, मैं तो उससे मिलने जा सकता हूं। आप वहां नहीं जाएंगे? तुम मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। इस हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबा, ये भी उसका कोई बहाना है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो बहाना नहीं बना रही है, मां बनने वाली है वो। और मुझे
मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुमने ईमान का साथ उस वक्त छोड़ा है जब उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। ईमान तो ईमान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें माफ ना करे। देख रही हो कुलसुम, तुम्हारा बेटा कैसे मुझे सबके सामने रुस्वा कर रहा है। घर की बड़ी बहू और उसके साथ इस कदर से आती। अगर तुम जिंदा होती ना तो कभी बहू के साथ ये जुल्म और ज्यादती नहीं होने देती। तुम्हारे जाने के बाद ये घर इतने साल औरत की कमी से महरूम रहा है। औरत की इज्जत, उसका मकाम, उसकी अजमत क्या होती है ये हमारा बेटा भूल गया है। ईमान जैसी नेक दिल और खिदमत गुजार बीवी, उस पर जो बहुतान लगाए उसने, जिसे मैंने बेटी कहा, मैं किस मुंह से उसका सामना करूंगा। बहुत बुरा कर रहा है अपने साथ भी और बहू के साथ भी। उसकी इस नाइंसाफी में मैं उसका साथ नहीं दूंगा कुलसुम, हरगिज़ नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। चले? कहाँ? ऑफिस। मैंने सोचा अंकल की तबीयत भी ठीक हो गई है तो क्यों ना मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। करीम से कहो तुम्हें छोड़ आएगा। लेकिन मैं तो आपके साथ जाती हूँ ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। चलें ठीक है, फिर मैं जाकर क्या करूँगी। बात सुन, तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं हो ना कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम नहीं जाओगे। अगर तुम्हारी तरह बाकी स्टाफ भी सोचने लगा तो मेरा तो चल गया बिजनेस। Look, I'm really sorry. I didn't want to hurt you. लेकिन हमारे बीच में एक फासला होना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी दोस्त हो और दोस्तों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, पर जब मेरी कोई इतनी परवाह करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई है मैं? कल ना आपकी गलती थी ना मेरा कसूर था।
सरिश प्लीज जाओ कमरे से, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। जी। ईमान आपी, अच्छी लग रही है ना ये तस्वीरें? हाँ बहुत अच्छी, लेकिन ये यहाँ क्यों लगाई हैं? ईमान आपी, ये सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ये नोटिस बोर्ड है, ताकि इसे देखकर आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रख सकें। तुम और ताई अम्मी मेरा वैसे ही इतना ख्याल रखते हो। हम तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद भी रखना होगा। और हाँ, वक्त पर खाना खाना है, कोई ड्रामेबाजी नहीं, और फ्रेश जूसेस तो आपने लाजमी लेने होंगे। वैसे तो मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी खाने पीने का। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी खत्म हो गए हैं। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैं आज ही आपके लिए ड्राई फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ। आपने बहुत ख्याल रखना है, वक्त पर सोना है, वक्त पर उठना है, हर चीज का ख्याल रखना है, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा नानी अम्मी, और क्या करना है बताओ। बस आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती और खुश रहा करें। देखा, आप फिर से सैड हो गई ना? आप क्यों बार बार अपना ख्याल, अपनी सोच वहीं लेकर जाती हैं? मेरी जिंदगी का हिस्सा है, कैसे भुला सकती हूँ? ईमान आपी, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैं आहत भाई की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप वो सारी बातें मत सोचा करें जिनसे आप परेशान होती हैं। बस आप अपने बेबी का ख्याल रखें। अरे हाँ, अब्बू ने भेजा था कि मैं आपको बुलाने आऊं, और वो ही बताना मैं भूल गई। जल्दी से आ जाएं, अब्बू आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? ईमान तुम्हारी बीवी है। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बीवी मेरी है तुम्हारे साथ। बस कर दे आहत, बस कर दे, और कितना जलील करेंगे बस मुझे। कर दो यार तुम तो ये शरीफ पन्ना मेरे सामने बंद कर। मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ और। आहत, आप गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ आके ज़ीशान के साथ आपकी शक शुबात दूर करने आई थी। अच्छा, उसके साथ जो शक शुबात है मैं खुद दूर कर, तो मैं यहाँ उसके पास इतना करीब आने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, वो तुम्हारा स्कार्फ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं,
जहाँ तक मुझे याद है मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अपने कमरे तक कैसे पहुंचा? कल आपको पता नहीं क्या हो गया था। आप इतने थके हुए लग रहे थे और मैं आपको सहारा देकर कमरे तक लाई थी। What? क्या मतलब तुम्हारा कि सहारा देकर कमरे में लेकर गई थी? ऐसा ही है। फिर मर्द कितना मासूम होता है, औरत जो मंजर उसे दिखाती है वो उसे ही हकीकत समझने लगता है। आप अपने जहन पर कितना ही जोर डालें मगर आपको कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि ये जादूगरनी किसी के भी दिमाग को काबिज करने का राज जानती है। मैं आपको किसी भी हालत में तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन जब आपको दुख पहुंचता है तो अजियत से मैं भी गुजरती हूँ। आप ये सच है बेटा कि हमने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है। और वालिदैन की तरह तुमसे हमारी कुछ उम्मीदें भी हैं। अगर जो फैसला तुमने किया है, हम उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। बीजान, ताहिरा और मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे फैसले को अहमियत दी जाएगी। कदरशनास तभी मिलते हैं जब बेटी की कदर उसके अपने घर में की जाए। और वैसे भी बेटियां बोझ नहीं होती, उनको समझौते के लिए मजबूर इसलिए किया जाता है कि उनका घर बना रहे। बेटियां अपना घर बचा तो लेती हैं, मगर उनका मान जो है वो टूट जाता है। मगर हम नहीं चाहते कि तुम्हें अपनी जात की शिकस्तगी का एहसास सारी उम्र रहे। एक पल के लिए थकने लगी थी मैं, लेकिन आपकी हौसला अफजाई ने मेरे अंदर के टूटते हुए एतमाद को फिर से मजबूत कर दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे ताया ताई मिले, जो इस मुश्किल हालात में भी मेरा साथ दे रहे हैं। अहद ने जो इल्जाम मेरे हिस्से में डाल दिए, मैं नहीं जानती कि मैं उन्हें खुद से जुदा कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक बात की खुशी जरूर है कि आप लोगों के सहारे के साथ मैंने अपने अंदर की औरत की नफी ना करके अपने वजूद को बेमोल नहीं होने दिया। बेटा, हमें तुम पे एतमाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान, मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है। तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है?
हाँ क्यों नहीं, बस 10 मिनट दे दो, मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ। आप लोग इसलिए फिक्रमंद हो रहे हैं कि कहीं मुझे जीशान के साथ किसी ने देख लिया तो। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। डर कर वो रिश्ते जिए जाते हैं जिनमें कोई खोट हो, मगर जिन रिश्तों में भरोसा हो वो बेखौफ और एतमाद के साथ जिए जाते हैं। मुझे या जीशान को किसी चोर दरवाजे से भागने की जरूरत नहीं है। अहद ने तो मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन जीशान पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम ठीक हो बेटा? इस बात से तुम मुझे ही नहीं खुद को भी धोखा दे रहे हो। बेटा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, क्या हुलिया बना रखा है। बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, आंखों में ना उम्मीद है ना आस है, और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। बहुत तड़पा हूँ पप्पू मैं, बहुत अजियत काटी है मैंने, लेकिन संभल गया हूँ। आप मैं उसके बिना जिंदा हूं, क्या ऐसे ठीक होना नहीं कहते? क्या तुम वाकई उसे बुलाने में कामयाब हो गए? यू हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल के मुखालिफ हो चुका है, इसीलिए तुम्हें उस लड़की की सच्चाई नजर नहीं आ रही है। मैं तो हैरान हूँ उसके सब्र पर और बहुत अफसुर्दा हूँ उसकी किस्मत पर। हाउ कुड यू डू दिस? शी इज प्रेग्नेंट। तुमने बड़े गलत मोड पे उसे छोड़ा है। क्या हो गया आपको? फॉर गॉड सेक आप तो बाबा की तरह मुझे ब्लेम मत करें। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर वो मेरी बीवी है तो क्या मैं उसे अपने सर पर बिठा लूं? उसे सिर्फ सर से उतारा है या दिल से भी निकाल दिया है? आहत, तुमने जो देखा उस पर यकीन किया, लेकिन कभी तुमने अपने दिल से पूछा है कि ये वाकई सही है? बेटा, कभी गहरी खामोशी में दिल की सुनना, जो दिल कहे बस वही सच है। मैं तो हैरान हूँ कि तुम ईमान के इतने करीब रह के भी उसको नहीं समझ सके, और मैं इतनी दूर बैठ के यकीन से कह सकती हूँ कि तुम उसकी सच्चाई जानने में चूक गए हो। बेटा, वक्त रहते अगर अपनी गलती दुरुस्त नहीं की ना तो बहुत देर हो जाएगी। हेलो। कितनी अफसोस की बात है आप ही, क्या आपको ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि आपकी एक छोटी बहन भी है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आप प्रेग्नेंट हैं, ये बात मुझे आपसे नहीं बल्कि ज़ारा से पता चल गई, वो भी तब जब वो बाबा को बता रही थी। क्या आपने इतनी बड़ी खबर मुझसे इसलिए छुपाई कि मेरी नजर ना लग जाए? सबसे पराई बनकर तो तुम बैठी हो सरिश। इतनी बड़ी खबर जानने के बाद भी तुम घर नहीं लौटी, और दादी ने कितनी कॉल्स की तुम्हें कल, तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। वहाँ आपके सिवा मेरे कितने हमदर्द हैं, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ।
और यहाँ मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही आप कुछ भी ठीक नहीं है। रोज अंकल और बॉस के दरमियान आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। अंकल आपकी हिमायत लेते नहीं थकते और बॉस आपका नाम भी नहीं सुनना चाहते। अंकल ने जब उन्हें बताया कि वो बाप बनने वाले हैं, बजाय खुश होने के वो तो नाश्ता छोड़ के ही चले गए। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।